हेलो दोस्तों। देखो, जनरली हम ऑलरेडी चल रहे हैं हम बेसिक से एकदम, ठीक है ना। और इस वीडियो में हम काम करने वाले हैं ऑर्गेनिक का चैप्टर नंबर फर्स्ट का रिएक्शन कन्वर्जन, ठीक है ना। हम बेसिक पहले पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। उसका वीडियो आपको देर से लेकर मिल जाएगा आपको, उसमें सब हेडिंग पे लिखा रहेगा ये वीडियो किसका है, जो ठीक है चैप्टर फर्स्ट का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। उसका नाम है हेलो अल्केन और हेलो एरीन। गौर करना, इसमें रिएक्शन क्या करना, काम करना। सबसे पहला काम करना है कि हेलो अल्केन कैसे कैसे बनेगा, किस किस से बन सकता है, ठीक है ना। तुम्हारा हेलो अल्केन का फार्मूला होता क्या है, तो होता है CnH2n प्लस 1 और यहाँ पर एक से। जितने भी बच्चे ऑफलाइन में है उसके लिए है। बाय द वे क्लास छूट गया है तो इसको आप मेंटेन कर सकते हैं समझ बुझ के बढ़िया से। आप कॉपी मांगिए, नोट करिए और देखिए वीडियो 20 मिनट, देखिए वीडियो 20 मिनट का और सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो, पढ़ाई पढ़ाई में बहुत ताकत होती है। अभी हाल ही में एक बच्चा जो एशिया महादेश का जो कंपटीशन मॉडल को क्वालिफाई किया है, बिजनेस मॉडल कंपटीशन क्वालिफाई किया है, बताओ। वो 500 सीट था, 25,000 था बच्चा, उसमें वो क्वालिफाई किया। उसका रैंक 16वां है। तो आप भी कर सकते हैं। ये करने वाला को है ना, ऊपर से टपकता नहीं है, ये आप में जुनून है। आपको देखने की आवश्यकता है कि आप कितने घर पे स्टडी करते हैं और कितने आप कॉन्शस हैं। ऐसा नहीं क्लास में गए घर पे आए आराम करें तो आपका काम नहीं होने वाला है। पढ़ाई में बहुत ताकत है। आप पढ़ कर देखिए, दुनिया से बाहर जाइए और समझिए कि पढ़ाई क्या होता है, ठीक है ना। तो चलते हैं हम लोग अपने पॉइंट पे, कम टू द पॉइंट। हेलो अल्केन कैसे कैसे बन सकता है, ठीक है ना। यानी रिएक्शन शुरू है कि हेलो अल्केन का विरचन, यानी बोलेंगे हम प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन, यानी यहाँ बोलेंगे हम हेलो अल्केन का विरचन। देखो जी, सब बच्चा ही बोलता है कि सर जी रिएक्शन जो है ना सर, बड़ी दिक्कत करता है समझने में, जल्दी पाला नहीं पड़ता है। पाला नहीं पड़ने का पीछे रीजन है ना कि आपके पास बेसिक नहीं है। जो हम पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी बेसिक, आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं आप, ठीक है ना। हेलो अल्केन का आईपीएसी नेम, कॉमन नेम सब पढ़ा दिए हैं। हेलोइन का आईपीएसी नेम, कॉमन नेम सब पढ़ाया हुआ है। आप जाके अपना देखिए, वीडियो मिल जाएगा आपको और उसमें देखिए आपको सब क्लियर पॉइंट हो जाएगा, ठीक है ना। बेसिक किससे कहते हैं हम सब बता चुके हैं। यहाँ पे हम चलने वाले कि हेलो अल्केन कैसे कैसे बनेगा। तो इसमें पहला बनता है अल्केन से। अल्केन कहने का अर्थ हुआ सिंगल बॉन्ड से, यानी पहले हम लिखे इंग्लिश और हिंदी कर दे ब्रैकेट में, का सब बतिया सेम है। तो ये रहा अल्केन, क्या रहा, अल्केन से बनेगा हेलो अल्केन, ठीक है ना। अब कोई बोर्ड क्या हो, आपका मीडियम इंग्लिश हो या हिंदी हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए और नहीं होगा आपको, ठीक है। अल्केन सेकंड बनेगा अल्कीन से, ठीक है, किससे, एल्कीन से। और थर्ड बनेगा एल्कोहल से, किससे बनेगा, एल्कोहल से, जिसमें लगा होता है OH। इसमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इसमें OH रहेगा तो बोलेंगे अल्कोहल। और एक है हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन, यानी हाइड्रोजन परिवर्तन अभिक्रिया। कहने का अर्थ हुआ कि कोई हाइड्रोजन पहले से जुड़ा हुआ है, उसको हटाए कोई और जुड़ेगा तो उसी का नाम है हाइड्रोजन परिवर्तन अभिक्रिया। यानी इसको बोलते हैं इंग्लिश में हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन, एक्सचेंज रिएक्शन। यानी कोई हाइड्रोजन जो है ना पहले से जुड़ा हुआ है, मान लो कि पहले से F जुड़ा हुआ है और जोड़ना है Cl को, तो इसी का नाम हुआ F हटेगा Cl जुटेगा, इसी का नाम है हाइड्रोजन परिवर्तन अभिक्रिया। आप लिख सकते हैं हिंदी में हाइड्रोजन परिवर्तन अभिक्रिया। और सबसे लास्ट में है हुंस डीकर, हुंस डीकर, हुंस डीकर अभिक्रिया। ये साइंटिस्ट का नाम है, ये किसका नाम है, साइंटिस्ट का नाम है। ये तुम्हारा 5 को रहा, ये 5 को से क्या बनता है, हेलो अल्केन बनता है, ठीक है ना। यानी अल्केन में क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन, ठीक है। पहला है अल्केन से, पहला है अल्केन से हेलो अल्केन बनाना। यानी चले हम ए नंबर, यानी ए में क्या हो जाएगा, अल्केन से हमको बनाना है हेलो अल्केन, हेलो अल्केन। तो अल्केन से हेलो अल्केन बनाने का सबसे अच्छा विधि है हैलोजनीकरण। इसका नाम है हैलोजनीकरण, ठीक है, हैलोजनीकरण प्रक्रिया। गौर करना, ये होता क्या है, देखो इसको बोलते हैं हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन प्रोसेस, यानी हैलोजनीकरण प्रक्रिया।
हैलोजनीकरण प्रक्रिया कहने का अर्थ हुआ हैलोजन का जुड़ना, हैलोजन का जुड़ना, यानी एडिंग ऑफ हैलोजन, एडिंग ऑफ हैलोजन। ये हैलोजन कब जुड़ेगा? जब यहाँ लेंगे हम सूरज का प्रकाश। क्या लेंगे हम? सूरज का प्रकाश लेंगे हम, सनलाइट लेंगे हम। इसमें जो अभिक्रिया मध्यवर्ती है वो बनता क्या है? अभिक्रिया मध्यवर्ती यानी बोलते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन इंटरमीडिएट, मध्यवर्ती क्या बनता है? तो उसका नाम है मुक्त मूलक। क्या नाम है? मुक्त मूलक। यानी कहेंगे कि अल्केन को जब हैलोजनीकरण प्रक्रिया कराते हैं तो हैलो अल्केन की प्राप्ति होती है। और अगला पर बोलेंगे हम कि इसमें अभिक्रिया मध्यवर्ती मुक्त मूलक का निर्माण होता है। ये मुक्त मूलक क्या है? इसी का नाम है फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। गौर करना, सपोज करना कि यहाँ कार्बन और कार्बन बॉन्ड बना रखा है, ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड है, अकेला बंधन है ये। इस बॉन्ड में इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन एक है और इसका भी एक है। जैसे यहाँ पे हम गर्म करेंगे, सूरज का प्रकाश लाएंगे हम, तो ये अपना ले लेगा और ये अपना ले लेगा। तो ये हो गया अपना, ये भी हो गया अपना। और तुम्हें अपना अपना कोई ले लिया तो उसी का नाम है मुक्त मूलक। इंग्लिश क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल। तुम बिजनेस किया, दो आदमी मिलकर, उसका भी 1 लाख, तुम्हारा भी 1 लाख, पूंजी लग गया, बीच में हो गया टन टून, यानी कोई आ गया चुगलखोर, बीच में गर्म कर दिया, दोनों बंटवारा करोगे तो क्या बोलोगे? सब सामान बेच, एक तो अपन ले और एक अपन लेंगे, चल देंगे। तो अपना अपना लेना, इसी का नाम है मुक्त मूलक है। क्या ऐसा होगा कि सब हड़प लेगा? नहीं हड़पेगा, हिसाब हिसाब होता है भाई, तू एक ले हम एक लेंगे, चलेंगे, अपना काम निकल जाएगा, अपना घर घर जाओ अपना। तो इसी का नाम है मुक्त मूलक यानी फ्री रेडिकल। यानी कहने का अर्थ हुआ कि अल्केन से हम बना रहे हैं हैलो अल्केन, तो जो अभिक्रिया मध्यवर्ती है, रिएक्शन इंटरमीडिएट, क्या बनेगा? मुक्त मूलक है। अब कहेगा सर जी अभिक्रिया मध्यवर्ती होता क्या है? जैसे पटना से ट्रेन खुला और जा रहा है दिल्ली, तो पटना से जब ट्रेन खुली तो पटना से बॉन्ड टूट रहा है, और पटना से जब दिल्ली जा रहा है, ये रहा पटना जंक्शन और ये रहा दिल्ली जंक्शन, ठीक है, और बीच में है जिसका नाम है मुगल सराय, या बीच में कोई भी हो, चलो इसको मान लिए हम, ठीक है। और पटना से ट्रेन खुली तो पटना से बॉन्ड टूटना शुरू हो गया, और बॉन्ड कहाँ से बन रहा है? तो ये रहा मुगल सराय से, इसका नाम बदल गया है, दीनदयाल उपाध्याय हो चुका है। तो यहाँ पटना से बॉन्ड टूट रहा है और बॉन्ड कहाँ से बन रहा है? मुगल सराय से। तुम पहुंचा मुगल सराय, तुम्हारा ट्रेन रुका 5 मिनट, तू उतर गया, तो घूमने लगा, तो तुलना किया पटना से कि पटना में वाईफाई लगा हुआ है, वहाँ पे सुविधा है, वहाँ पे टीटी भरा हुआ है, चलने नहीं देगा, बैठे नहीं देगा, पुलिस घूम रहा है। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है, सही से पानी भी नहीं मिल रहा है पीने के लिए, यहाँ पे तुलना में बहुत कम है। अब तुलना कर लिए, तुलना किए मात्र 5 मिनट, अब ट्रेन से उतरे प्लेटफॉर्म पे, तुलना किए पटना से, अब आप ट्रेन पे चढ़ गए, ट्रेन खुली दिल्ली के लिए, तो आपका बॉन्ड टूट रहा है मुगल सराय से, बॉन्ड कहाँ से बन रहा है? दिल्ली से। आप जब घर पे आ गए तो आपसे पूछेंगे बताया जी आप मुगल सराय गए हैं? तो क्या बोलेंगे? हाँ गए हैं। आप पूरा मार्केट तो नहीं घूमे हैं, लेकिन आप वहाँ पैर रख दिए हैं, तो आप क्या बोलेगा कि हाँ वहाँ पे गए थे सर, हम देखें अच्छा व्यवस्था वहाँ पे नहीं था। क्या आप मार्केट में गए हैं? तो नहीं गए हैं, बस वहाँ गए हैं बताना कि हाँ वहाँ गए थे, बोल देगा। बोले बताओ जी बीच में कोई मिलता है कानपुर, तू वहाँ उतरा था? तो बोलेगा नहीं। तू वहाँ गया है? तो बोलेगा नहीं। क्यों? वहाँ ट्रेन रुक भी नहीं किया। यदि वहाँ भी ट्रेन रुकता, वो पैर रख देता, तो बोलता हाँ गए हैं। तो इसी का नाम है अभिक्रिया मध्यवर्ती, जो कुछ पल के लिए रिएक्शन रुकता है और रुकने के बाद वहां से और फास्ट हो जाता है। पहले स्लो आएगा, रुक गया, यहाँ से जब आगे बढ़ेगी ना तो बहुत फास्ट बढ़ता है, ठीक है। तो जैसे ही फास्ट बढ़ेगा और जो बीच में रुका कुछ पल के लिए, उसी का नाम है अभिक्रिया मध्यवर्ती, रिएक्शन इंटरमीडिएट, जो बीच में आकर रुक गया, उसके बाद फिर तय हो जाएगा तुम्हारा। तो अब चलते हैं अल्केन से क्या बनाना है? हैलो अल्केन। पॉइंट पे आया जाए, अल्केन से हैलो अल्केन। चलो हम एग्जाम्पल लेते हैं CH4 यानी मीथेन, वो भी अल्केन है। CH4 का नाम क्या है? मीथेन, ठीक है। ये रहा मीथेन, और यहाँ लेंगे हम हैलोजन H2। जब भी हम लिखते हैं हैलोजन लिखते हैं H2। F है फ्लोरीन, तो क्या बोलेंगे? F2। क्लोरीन क्या बोलेंगे? Cl2। ब्रोमीन क्या बोलेंगे? Br2। आयोडीन क्या बोलेंगे? I2। कहीं भी लिखते हैं तो ये सब में 2 लगा होता है।
जब तक 2 नहीं लगेगा ये एग्जिस्ट नहीं करने वाले। तो 2 लगाना हम लोग को अनिवार्य होता है। F2Cl2 Br2 और I2। फ्लोरीन क्या है? गैस है। क्लोरीन क्या है? गैस है। ब्रोमीन क्या है? द्रव है। आयोडीन क्या है? ठोस है। और यहाँ लिए हेलोजन, गौर करना। और यहाँ हम लेंगे सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश लेने का अर्थ हुआ इसे गर्म करेगा। अब तुमको हम बता चुके हैं कि गर्म करे या तो सूर्य के प्रकाश से, या लगा दे बर्नल, हीट होने के लिए, गर्म होने के लिए। तो गर्म, जैसी गर्म का बात आवेगा तो गर्म में बनता है मुक्त मूलक, अभिक्रिया मध्यवर्ती रिएक्शन इंटरमीडिएट मुक्त मूलक, यानी फ्री रेडिकल अपना अपना वापस वो ले लेगा। अब गौर करना, यहाँ पर H है 4 और यहाँ पर X2 है, और यहाँ लिए सूर्य का प्रकाश और एक लिए है कंटेनर जिसमें दोनों को है ना डाल दिए हैं। और यहाँ पे H4 है, यहाँ पे X2 गो है, तो यहाँ से एक H और यहाँ से X एक है, तो क्या बन जाएगा? HX, वो बाहर निकल जाएगा। यहाँ बचेगा CH3 और यहाँ एगो X बचा हुआ है, तो ये रहा एगो X। इसी का नाम है हेलो अल्केन। ठीक है, देखा जाए तो पहला है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो चले हम पहला नंबर, तो हम बोलेंगे फ्लोरीनीकरण, यानी H2 लिए हैं, जहाँ पे कौन आवेगा? F2 आवेगा। यानी यहाँ पे चला जाए CH4 अब प्लस में F2, सिंपल सा वही बनेगा। यहाँ पे HF बाहर निकल जाएगा और यहाँ बनेगा CH3F बनेगा, यानी इसका नाम हो जाएगा फ्लोरोमीथेन। यहाँ बोलेंगे हेलोमीथेन, यहाँ बोलेंगे फ्लोरोमीथेन। मीथेन क्यों बोलेंगे हम? कि कार्बन कितना है? एक ही ना है, एक कार्बन है, तो बोलेंगे फ्लोरोमीथेन। अब देखना है इसका क्रिया विधि, मेन यहाँ पे देखना है कि मुक्त मूलक बनता कैसे है, क्रिया विधि। चलो ध्यान देना जी, क्रिया विधि। सबसे पहला काम है प्रारंभ में क्या होगा? प्रारंभ, इनिशिएट, यानी प्रारंभ में क्या होता है? ये F2 आएगा। F2 जो है ऐसा बॉन्ड बना रखा है, F और F। जैसे ही हम लिए हैं सूर्य का प्रकाश, लिखते हैं H म्यू से। H म्यू से क्या होता है? सूर्य का प्रकाश। ऐसा सिंबल तुम्हें कहीं दिखाई दे तो इसका अर्थ क्या है? सूर्य का प्रकाश। और जब भी लेंगे तो बताओ जी, इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन F का इसका है, एक इसका है, अपना अपना वापस लेगा, अपना अपना वापस ले लेगा, ले लिया वापस। अब चलेंगे यहाँ उत्पत्ति। यहाँ उत्पत्ति यानी प्रोपगेशन, उत्पत्ति यानी कैसे बनता है। तो उत्पत्ति में चलेंगे स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट क्या है कि यहाँ पर CH4 है, तो ये रहा CH4 और प्लस में यहाँ F पर आया है मुक्त मूलक है। और जब F पर इलेक्ट्रॉन फ्री तो क्या स्थाई है? यहाँ पे स्थाई है। जैसी बॉन्ड टूटा, ये स्थाई नहीं है, यहाँ पे आएगा, यहाँ पर आएगा। और जब यहाँ पे आएगा तो बताना जी, इस C के पास 4 गो H है, यानी ऐसे है CH और यहाँ पर H है। सभी बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन 2 है, या इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। तो यानी इसमें जो है एक है कार्बन का और एक है हाइड्रोजन का। और जैसे ही F वाला आ गया है तो गौर करना, ये H का एगो है ना, एगो H का, तो यहाँ से F का एगो, यहाँ से H का एगो, तो क्या बन जाएगा? HF बन जाएगा। F का एगो, H का एगो, और यहाँ क्या बच गया? यहाँ बच गया CH3, इसका एगो बच गया, तो यहाँ बच जाएगा CH3 और यहाँ बच गया मुक्त मूलक बच गया। ये बेचारा जो है ना F है, C पे अटैक नहीं किया, अटैक कहाँ किया? H पर। क्यों? H बाहर था, अंदर जाना मुश्किल है। क्यों? इसको H घेरे हुए है, अंदर जाने नहीं देगा। ये H पे अटैक किया, करना आसान था, एनर्जी कम लग रहा था, अटैक किया और H को लेकर निकल गया, तो बच गया ये। अब बताओ जी, इसका बॉन्ड टूटा तो क्या ये पगलाएगा नहीं? ये तो पगलाएगा। अब कहेगा कि हमको बॉन्ड किसने तोड़ा? तो ये बोलेगा F2 ने तोड़ा। कौन तोड़ा? F2 तोड़ा का, F2 भरा हुआ इसमें है, तो F2 तोड़ा, तो ये कहाँ जाएगा? F2 के पास। तो अब चलते हैं स्टेप सेकेंड। स्टेप सेकंड चलते हैं, तो इसमें जो है ना ये CH3 पागल हो जाएगा अब कि मेरा बॉन्ड किसने तोड़ा, तो ये जाएगा F2 के पास। F2 बोलेगा भाई हम खुद टूट रहे हैं, तब तो तोड़े हैं। अभी क्या होगा? F2 दो गो है तो एगो F ले लेगा ये, तो बन जाएगा CH3F बन जाएगा, और फिर बचेगा एगो F है। तो एगो जब बचा उस पर क्या होगा? ऐसा ही कुछ रहेगा, एगो छूटा जाके यहाँ जूटा, एगो बच गया। अब बेचारा फिर अस्थायी हो गया, अभी फिर से ही पगलाएगा,
कि हमको किसने तोड़ा, तो बोलेगा CH4 ने। फिर ये वाला यहाँ पे आएगा, इसको Fe बना देगा, कहेगा किसने तोड़ा, तो बोलेगा F2 ने, फिर यहाँ पहुँचेगा। यानी ये क्रिया जो है ना हमेशा होता रहेगा, हमेशा ये होता रहेगा। तो इसीलिए इसका नाम ही पड़ा है हैलोजनीकरण, नाम है फ्लोरीनीकरण, फ्लोराइजेशन। ठीक है, अब चलते हैं क्लोरीनीकरण, क्लोराइजेशन, देखते हैं वो क्या होता है। देखो सब में सेम कंडीशन है, इसमें हल्का भी दिक्कत होगा तो देखो अगला में है ना पॉइंट क्लियर कर लेंगे हम लोग। सब रह देते हैं, ठीक है ना। कल यहाँ पे चेंज करते हैं, यहाँ पे चेंज करते हैं, सब रहेगा, सिर्फ चेंज करेंगे जहां जहां एफ है वहां वहां, ठीक है, जहां जहां एफ है वहां वहां चेंज कर देते हैं। देखो सब सेम रहेगा। चलेंगे हम सेकेंड नंबर, क्लोरीनीकरण, क्लोरीनीकरण यानी क्लोराइजेशन। ठीक है, यहाँ पर लेंगे हम Cl2 तो यहाँ बनेगा CH3Cl और यहाँ बनेगा HCl, सब सेम बना, वहाँ था H, यहाँ HCl बना है। अब गौर करना, यहाँ पर लेंगे हम F2 तो यहाँ लेंगे हम Cl2 तो यहाँ लेंगे Cl और यहाँ पर लेंगे सिंगल बॉन्ड Cl। बताना इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन 2 है, एक है इस Cl का, एक है इस Cl का। जैसे हम देंगे H न्यू यानी सूर्य का प्रकाश देंगे हम, तो यहाँ Cl पर आएगा फ्री रेडिकल और Cl पर आएगा फ्री रेडिकल, यहाँ पे आएगा Cl फ्री रेडिकल, फिर यहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा और ये बन जाएगा ये रहा स्टेप फर्स्ट। यहाँ होगा स्टेप सेकेंड, देखा जाए स्टेप सेकेंड में तो क्या होगा, फिर यहाँ पर CH3 ये रहा फ्री रेडिकल, फिर यहाँ पे आएगा Cl2 और फिर से बनेगा CH3Cl और यहाँ बनेगा फिर से Cl पर फ्री रेडिकल। फिर देखो बन गया ना, फिर ये बन गया और ये हमेशा क्रिया होते रहेगा। एक बर्तन में ना पूरा भरा हुआ है एकदम, ये पूरा एकदम भरा हुआ है, तो सब सेम कंडीशन है, वहाँ पर F2 तो यहाँ पे Cl2 है, सब सेम टूटेगा एकदम सेम बनेगा। अब बताओ यहाँ पे हम चेंज कर दें, हम यहाँ पे लिया है Br, हम चलो इसको फिर चेंज करते हैं हम, देख लो ध्यान से यहाँ पे, इसको हम कर दें Br2, इसको हम क्या कर दिए, इसको हम कर दें Br2, यानी इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा नाम ब्रोमनीकरण यानी ब्रोमाइनेजेशन। ठीक है ना, ब्रोमाइजेशन बोलते हैं इसको हम, इसको बोलते हैं ब्रोमनीकरण, ब्रोमनीकरण। गौर करना जी, यहाँ पे क्या होगा, Br2 लिए हैं, यहाँ चलाएगा Br, यहाँ आ जाएगा Br, ठीक है, यानी Br, यहाँ बताओ यहाँ भी आ जाएगा Br, यहाँ भी आ जाएगा Br, ये तो रहेगा सूर्य का प्रकाश, यहाँ चलाएगा Br, ये रहेगा Br पर फ्री रेडिकल और यहाँ भी रहेगा Br पर फ्री रेडिकल। ठीक है, यहाँ भी आ जाएगा Br फ्री रेडिकल और यहाँ आ जाएगा Br सिंगल बॉन्ड Br, और जहां जहां Cl वहां Br2 चलावेगा, काम खत्म हो गया। Br2 यहाँ भी चलावेगा Br और यहाँ भी चलावेगा Br मुक्त मूलक, बस वही है, पहले टूटा अपना में टूट गया, स्टेप फर्स्ट अटैक कहाँ किया, CH4 पर, ये वाला बना, जैसे ये बना बॉन्ड टूटा, स्थायी नहीं रहेगा ये, जब तक इसके पास 4 बॉन्ड था, C के पास, ये बेचारा स्थायी था, जैसे ही बॉन्ड टूटा ये बखला गया, कहाँ गया, Br2 के पास गया, एक को तोड़ दिया, टूटा तो फिर ये वाला बन गया, फिर ये पगलाएगा, फिर कहाँ जाएगा CH4 के पास, फिर ये बनेगा, फिर यहाँ आएगा, यानी ये वाला क्रिया हमेशा है ना होता रहेगा। ये हो गया ब्रोमनीकरण। सबसे लास्ट में है आयोडीनीकरण 4 नंबर, कुछ नहीं करना है, जहां जहां है Br2 वहां कर दो I2, काम तुम्हारा हो जाएगा। आयोडीनीकरण, आयोडीनीकरण देख लो, यहाँ कर दो I2, काम तुम्हारा हो गया, यहाँ आ जाएगा I और यहाँ भी आ जाएगा I, यहाँ भी आ जाएगा I, दोनों जगह पे I सिंगल बॉन्ड I, इलेक्ट्रॉन 2 को है टूटेगा, तो यहाँ भी हो जाएगा I पे मुक्त मूलक फ्री रेडिकल, I पे मुक्त मूलक फ्री रेडिकल, फिर यहाँ पे I, नामे है I तो I तो वहीं रही है I, फिर यहाँ पे I2, फिर यहाँ बनेगा I, फिर यहाँ बनेगा I फ्री रेडिकल, फिर ये पगलाएगा, फिर वहाँ जाएगा, फिर अटैक करेगा, फिर हमला करेगा। यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो इसका नामे है हैलोजनीकरण प्रक्रिया, समझा, सब में ही बनता है, HCl, HBr, HI सब हर जगह बनकर और बनेगा CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I। कार्बन कितना का है ना हो जुड़ेगा वो बनेगा, H को निकालेगा बनेगा। देखो
इस हम चल रहे हैं हम फुली एनसीईआरटी, विशेष नहीं चलेंगे हम इसमें, और जितने करेंगे उतने खींचेगा उतने लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसमें हम चले, हम एक बात और चले हम कि देखा जाए कि हैलोजनकरण प्रक्रिया में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में सबसे फास्ट रिएक्शन कौन करता है, यानी हैलोजनीकरण प्रतिक्रिया का दर सबसे फास्ट किसमें होगा, तो सबसे फास्ट होता है फ्लोरीन में। किसमें? फ्लोरीन में। यानी यहाँ पे एक पॉइंट लिखा जाए, हम लोग को अच्छा पॉइंट है तो लिखा जाए, तो देखो ध्यान से, हैलोजनीकरण प्रक्रिया का क्रियाशील क्रम हैलोजनीकरण प्रक्रिया का क्रियाशील क्रम, इसी का नाम है फोटो हैलोजनीकरण। देखो इसका दो नाम है, या तो लगा देंगे फोटो या चलेंगे हैलोजनीकरण, क्रियाशील क्रम। अब बताना, ये चारों में सबसे खतरनाक है F2, जल्दी क्रिया करता है, उसके बाद Cl2 और उसके बाद Br2 और उसके बाद है I2, ठीक है। सबसे अधिक फास्ट कौन करता है, तो वो है फ्लोरीन। सबसे कम कौन है, तो वो है आयोडीन। बाकी ये दोनों बीच में है, ठीक है ना। तो यहाँ पूछता है कि हैलोजनीकरण की दर सबसे अधिक किसमें होती है, तो वो रहा फ्लोरीन, फफराने वाला, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, आयोडीन सबसे कम। एक बात और करना, अल्केन से हम बनाए हैलो अल्केन, तो ये अच्छा रिएक्शन नहीं है, ठीक है ना। यानी दिस मेथड इज, उतना अच्छा भी नहीं बोल सकते इसको हम, लेकिन अच्छा नहीं है। ये डिपेंड करता है अमाउंट पे कि अल्केन से हैलो अल्केन का अमाउंट क्या क्या बन सकता है। यदि कुछ पॉइंट चले हम मेजर के लिए, तो गौर करना आखिर में अल्केन से जो बना हैलो अल्केन ये अच्छा रिएक्शन क्यों नहीं है। गौर करना, यहाँ ले हम CH4 और यहाँ ले हम Cl2, ठीक है। यहाँ रहेगा सूर्य का प्रकाश, सनलाइट, ठीक है। ये रहा मीथेन और ये रहा क्लोरीन, दोनों को हम डाले हैं एक बर्तन में, एक कंटेनर में मिला चुके हैं। इसका भी मात्रा बहुत ज़्यादा है, इसका मात्रा बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम चाहते हैं किसी एक का मात्रा कम, किसी एक का मात्रा ज़्यादा कर दिया जाए। हम चाहते हैं कि Cl2 का मात्रा है ना अधिक कर दें हम। चलो जी, इसका मात्रा हम बढ़ा दिए हम, ठीक है ना। तो ये पहले क्या करेगा, यहाँ से H और यहाँ Cl, यहाँ से HCl ये बाहर निकाल देगा ना, यहाँ से HCl बाहर निकाल देगा। इसका मात्रा अधिक लिए है तब, इसका मात्रा अधिक है, इसका मात्रा कम है इसकी तुलना में। यहां बन जाएगा CH3 और यहां बन जाएगा Cl, इसका मात्रा ज्यादा है, ये फिर से यहां आवेगा, ये यहां पर फिर से आवेगा Cl2, है ना। चाहे इसको लगातार देखा जाए, यहां पर Cl2 फिर से आवेगा। गौर करना, ये फिर से क्यों आ रहा है, इसका मात्रा ज्यादा है इसलिए बार बार आ रहा है, ये फिर से आएगा। यहां से एगो H और यहां से एगो Cl, यहां से HCl है ना, बाहर कर देगा। ये जैसे ही HCl बाहर करेगा तो बताना हमको कि यहां क्या बन जाएगा, यहां बचेगा CH2 और यहां हो जाएगा Cl2, हो जाएगा ना। इसका मात्रा ज्यादा है, फिर से ये आएगा, फिर से आएगा Cl2 और फिर से क्या बनाएगा, यहां से H और यहां Cl निकाल लेगा, यानी यहां से फिर निकलेगा तुम्हारा HCl बनकर। जब तक पूरा H नहीं हटेगा ये Cl2 इस पे अटैक करता रहा। क्यों? क्योंकि ये Cl2 का अमाउंट क्या है, एक्सेस है, ज्यादा है। फिर से बनेगा ये, फिर से बनेगा CHCl3 और इसके पास फिर एक H बचा हुआ है, फिर से आएगा Cl2 और फिर ये अटैक करेगा तो यहां से क्या बनेगा, HCl, यहां से बन जाएगा ACl और यहां हो जाएगा CCl4। इसी का नाम है कार्बन, और इस चार को बोलते हैं टेट्रा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। बताओ यहाँ डिपेंड किस पे किया, अमाउंट ऑफ हेलोजन पे, अमाउंट ऑफ क्लोरीन पे, इन इसके मात्रा पे। इसका मात्रा हम एक्सेस से लिए हैं तो क्या बन गया, कार्बन टेट्रा क्लोराइड बन गया है, इसलिए अच्छा रिएक्शन नहीं है। देखो एक और देखो, यदि यहाँ पर ले हम CH4 और यहाँ पर ले हम Cl2, ठीक है ना। अब ऐसा कर दे हम कि इसका मात्रा अधिक कर दे हम, CH4 का अमाउंट है ना ले लिए हैं एक्सेस, तो क्या होगा, जब Cl2 का मात्रा बहुत कम है तो यहां से H और यहाँ Cl निकल जाएगा, HCl बाहर, HCl बाहर निकल जाएगा और यहाँ बन जाएगा CH3 और यहाँ एगो बच जाएगा Cl और HCl बाहर हो गया। बताओ इसका अमाउंट तो बहुत कम है,
यहाँ से HCl बाहर निकला और ये जुटा तो इसका अमाउंट खत्म हो गया। तो क्या आगे और बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। यहाँ पे बना है टेट्रा माने चारों आया क्लोरीन, यहाँ मात्र आया है एक क्लोरीन, इसका नाम है क्लोरोमीथेन। तो यहाँ मात्र एक आया है, यानी यहाँ पे बन गया है मोनोहैलाइड, यहाँ बना है मोनोहैलाइड, मोनोहैलाइड यानी एगो बना है, और यहाँ बना है 4 गो, तो यहाँ बोलेंगे हम टेट्राहैलाइड, टेट्राहैलाइड बोलेंगे हम, बोलेंगे ना। यानी यहाँ 4 गो यहाँ एगो, यही तो अंतर है कि सर क्या क्या बनेगा। अमाउंट लेते हैं कम तो ये वाला बनता है, लेते हैं अधिक तो ये वाला बनता है। इसलिए अल्केन से हैलो अल्केन बनाने का अच्छा मेथड नहीं है। तो अच्छा मेथड क्या है? तो अगला है अल्कीन से हैलो अल्केन, वो अच्छा मेथड है। लेकिन अल्केन से हैलो अल्केन बनाने का अच्छा मेथड नहीं है। कार्बन की संख्या और बढ़ा देंगे ना, यहाँ पे 1 है और तो बढ़ाओ, कार्बन 2 ले लो 3 ले लो, तो वहाँ पे और होता है उलझन कि क्या बने क्या नहीं बनेगा। इसलिए अच्छा मेथड नहीं है। और चलेंगे हम बाकी विशेष बातें जो है, अगला है अल्कीन से हैलो अल्केन, जो काम करेंगे हम लोग अगले क्लास में। थैंक यू सो मच। और थोड़ा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए सब्सक्राइब करने में आपको कुछ लग नहीं रहा है, आपका एक सपोर्ट है ना, हमें कहाँ से कहाँ ले जा सकता है। और जब हम आगे जाएंगे तो आपको तो छोड़ेंगे नहीं, आपको भी वहाँ पहुँचाएंगे जहाँ आपका मंजिल है। ठीक है, तो आपका एक सपोर्ट हमें बहुत कुछ करेगा। तो थोड़ा सपोर्ट करिए, शेयर करिए, बताइए, समझाइए, दिखाइए हमको, और कमेंट करिए, बताइए कैसा लगा कैसा नहीं लगा। थैंक यू सो मच।